राधे राधे दोस्तों। जो महिलाएं सुबह नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, तुरंत रुक जाइए। एक छोटी सी भूल आपके पति की आयु को कम कर सकती है। आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएंगी और आपका परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच सकता है। आज मैं आपको वह रहस्य बताऊंगी जो देवी पार्वती ने माता लक्ष्मी को समझाया था। यह बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी महिलाएं अनजाने में यह गलती रोज कर रही हैं। देखिए, मांग में सिंदूर भरना केवल एक रस्म नहीं है, यह सुहागन का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह आपके पति की दीर्घायु का प्रतीक है। यह आपके घर में माता लक्ष्मी के वास का प्रतीक है। लेकिन अगर गलत तरीके से सिंदूर लगाया जाए, गलत समय पर लगाया जाए, गलत नियति से लगाया जाए, तो यही सिंदूर आपके परिवार के लिए अभिशाप बन जाता है। आपका पति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी घर में धन नहीं टिकता, कारोबार में नुकसान होता है, नौकरी में परेशानियां आती हैं, बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आती हैं, पति पत्नी में रोज झगड़े होते हैं, घर में कलह का माहौल बना रहता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन छोटी छोटी बातों को केवल एक सामान्य परंपरा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में सुहाग से जुड़ी चीजों को बहुत पवित्र माना गया है और सिंदूर को भी इसी भाव से देखा जाता है। अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि उन्होंने सिंदूर लगा लिया, बस उनका कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन सिंदूर लगाने के पीछे भी कुछ धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं बताई गई हैं। किस भाव से सिंदूर लगाया जाए, उसका सम्मान कैसे रखा जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए, इन सभी बातों को महत्वपूर्ण माना गया है। कई बार हम अपने ही घर में वही रीति रिवाज अपनाते हैं जो हमने बचपन से अपनी माँ, दादी या घर की बड़ी महिलाओं को करते हुए देखा होता है। हमें लगता है कि यही सही तरीका है। लेकिन अगर किसी परंपरा में कभी कोई गलती हुई हो, तो वही गलती अनजाने में अगली पीढ़ी तक भी पहुंच सकती है। माँ अपनी बेटी को बताती है, सास अपनी बहू को समझाती है और इस तरह एक छोटी सी अनजानी भूल वर्षों तक चलती रहती है। इसीलिए ऐसी बातों को जानना जरूरी है। हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि उन धार्मिक मान्यताओं को सरल भाषा में आपके सामने रखना है, जिन्हें हमारे समाज में लंबे समय से महत्व दिया जाता है। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा प्रयास यही रहता है कि हर वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी मिले जिसे आप अपने जीवन और परिवार के संदर्भ में समझ सके। तो अब बिना किसी देर के चलिए उस प्राचीन कथा की ओर चलते हैं, जिसके माध्यम से सिंदूर से जुड़ी इन मान्यताओं का महत्व और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता लक्ष्मी वहां पधारी। उनका मुख उदास था, आंखों में चिंता की रेखाएं थी। माता पार्वती ने पूछा, हे लक्ष्मी, आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हैं? क्या बात है? माता लक्ष्मी ने कहा, देवी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पृथ्वी पर जाती तो देखती हूँ कि बहुत सी सुहागन स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर तो भरती हैं, लेकिन उनके घर में मेरा वास नहीं हो पाता। उनके पति परेशान रहते हैं, घर में दरिद्रता रहती है। मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों होता है। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, हे लक्ष्मी, सिंदूर केवल माथे पर रंग लगाना नहीं होता है। इसके पीछे गहरा विज्ञान है, गहरी आस्था है, गहरे नियम है। अगर कोई स्त्री इन नियमों को नहीं जानती और गलत तरीके से सिंदूर लगाती है, तो वह अनजाने में अपने पति और परिवार को हानि पहुंचाती है। माता लक्ष्मी ने विनती की, कृपया मुझे समझाइए देवी। माता पार्वती ने कहा, पहले मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, उसी से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। उसकी पत्नी का नाम शीला था। शीला बहुत धार्मिक स्त्री थी। वह रोज सुबह नहाकर पूजा करती, मंदिर जाती, अपनी मांग में सिंदूर भरती। लेकिन फिर भी उसके घर में सुख नहीं था। श्याम दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। जो फसल होती भी उसे बेचने पर ठीक दाम नहीं मिलते। कर्ज बढ़ता जा रहा था।
घर में रोज झगड़े होते। एक दिन सुबह श्याम खेत जाने के लिए तैयारी कर रहा था। शीला पूजा से उठी और बोली, मैं आज बाजार जाऊंगी, घर में राशन खत्म हो गया है। श्याम गुस्से से बोला, राशन के लिए पैसे कहाँ हैं? मेरी मेहनत का कोई भी फल नहीं मिलता। इस घर में केवल खर्चा ही खर्चा है। शीला की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं क्या करूं? मैं रोज पूजा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, फिर भी हालात नहीं सुधरते। श्याम कुछ और कहता, लेकिन उसी समय उनका बेटा रोने लगा। बोला, मुझे भूख लगी है माँ। शीला ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी कुछ बनाती हूँ। मोहन खेत चला गया। शीला ने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया। दोपहर को गांव की कुछ महिलाएं उससे मिलने आई। उसमें से एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम गौरी देवी था। गौरी देवी गांव की सबसे बुद्धिमान महिला मानी जाती थी। उन्होंने बहुत से घरों में सुख शांति लाई थी। जब वे शीला के घर की स्थिति देखने लगी तो उन्हें कुछ समझ आया। उन्होंने शीला से पूछा, बेटी तुम रोज पूजा करती हो ना? शीला ने कहा, हाँ माताजी, मैं रोज नहाकर पूजा करती हूँ, अपनी मांग में सिंदूर भी भरती हूँ। गौरी देवी ने ध्यान से देखा और फिर पूछा, तुम सिंदूर कैसे लगाती हो? किस समय लगाती हो? कौन सा सिंदूर लगाती हो? शीला थोड़ी हैरान हुई और बोली, माताजी मैं तो बस सुबह नहाकर जो सिंदूर घर में है वही लगा लेती हूँ। कभी रात को भी अगर कहीं जाना है तो लगा लेती हूँ। गौरी देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी यही तो गलती है। तुम अनजाने में वे सब गलतियां कर रही हो जिनसे तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा। तुम्हारे पति की मेहनत बेकार जा रही है। शीला घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माताजी कृपया मुझे समझाइए, मैं क्या गलती कर रही हूँ? मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति आए। गौरी देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी सिंदूर लगाना एक पवित्र कर्म है। इसके नियम है, समय है, विधि है। अगर उन्हें नहीं जाना तो सिंदूर का असर उल्टा हो जाता है। तुम रात को सिंदूर लगाती हो, यह बहुत बड़ी गलती है। रात का समय नकारात्मक शक्तियों का समय होता है। रात को सिंदूर लगाने से तुम्हारे पति पर बुरी नजर लगती है, संकट आते हैं। शीला के मुंह से निकलता है, हे भगवान, मुझे तो यह बात पता ही नहीं थी। और क्या गलतियां मैं कर रही हूँ माताजी? गौरी देवी ने आगे समझाया, बेटी और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए, लेकिन पहले मुझे बताओ तुम कौन सा सिंदूर लगाती हो? शीला ने कहा, माताजी बाजार से जो रेडीमेड सिंदूर मिलता है वही लगा लेती हूँ, वह आसान होता है। गौरी देवी ने सिर हिलाया और कहा, यह भी गलत है बेटी। रेडीमेड सिंदूर में केमिकल होते हैं, उनमें वह पवित्रता नहीं होती जो असली सिंदूर में होती है। तुम्हें शुद्ध सिंदूर लगाना चाहिए, वही जो हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक बात समझे, यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक परिवार है जहाँ हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता है, अच्छी बातें सीखता है। अगर आप भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती हैं, अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आगे सुनते हैं कि गौरी देवी ने शीला को और क्या समझाया। गौरी देवी ने कहा, बेटी अब मैं तुम्हें पूरी विधि समझाती हूँ, ध्यान से सुनना और इन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारना। सबसे पहली बात, रात के समय सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में सिंदूर को सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इसे शुभ समय और पवित्र भाव के साथ धारण करना उचित माना जाता है। खासकर अगर आपको शाम के समय कहीं बाहर जाना हो तो कोशिश करें कि सिंदूर दिन के समय ही लगा ले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मंगलवार के दिन से जुड़ी हुई है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना जाता है और हनुमान जी की पूजा में सिंदूर का विशेष महत्व है। कुछ धार्मिक परंपराओं में इस दिन सुहागिन महिलाओं के सिंदूर लगाने को लेकर अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। इसीलिए अगर आपके परिवार में मंगलवार को सिंदूर लगाने से परहेज करने की परंपरा है तो उसका पालन किया जा सकता है। तीसरी और बहुत जरूरी बात कि सिंदूर हमेशा स्वच्छ होकर ही लगाना चाहिए।
संभव हो तो पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने और उसके बाद श्रद्धा के साथ अपनी मांग में सिंदूर भरे। जल्दीबाजी में बिना स्नान किए सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक परंपराओं में पूजा और सुहाग से जुड़ी चीजों को स्वच्छता और पवित्रता के साथ धारण करने को विशेष महत्व दिया गया है। एक और बात का ध्यान रखें, मासिक धर्म के समय सिंदूर लगाने को लेकर अलग अलग परिवारों और परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं हैं, इसीलिए इसे हर महिला के लिए अनिवार्य नियम नहीं माना जा सकता। आप अपने परिवार की परंपरा और अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार इसका पालन कर सकती हैं। इन बातों का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि सिंदूर से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को सरल तरीके से समझाना है। चौथी बात, अपना सिंदूर कभी किसी को मत देना और ना ही किसी से सिंदूर लेकर आप अपनी मांग में लगाना। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो रिश्तेदारों से या सहेलियों से सिंदूर मांग लेती हैं। यह बहुत खतरनाक है। हर व्यक्ति की अपनी अलग ऊर्जा होती है। अगर किसी के पति पर कोई संकट है, कोई दोष है, तो वह आपके सिंदूर में होता है। जब आप वह सिंदूर अपनी मांग में लगाओगी तो वह संकट आपके पति पर भी आ सकता है। इसीलिए हमेशा अपना सिंदूर अपने पास रखें, किसी को मत दें, किसी से मत लें। पांचवी बात, अगर सिंदूर गिर जाए तो उसे वापस डिब्बी में मत रखें। अगर सिंदूर जमीन पर गिर गया है तो उसे किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दे, पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दे या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर दे, लेकिन उसे वापस इस्तेमाल मत करना। गिरा हुआ सिंदूर अशुभ होता है। उसे लगाने से पति की आयु पर असर पड़ता है, घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए भूल से भी गिरा हुआ सिंदूर इस्तेमाल मत करना। छठी बात, सिंदूर हमेशा केसरिया या लाल रंग का ही इस्तेमाल करें। रेडीमेड कलर वाली स्टिक से बचें। बाजार में बहुत से केमिकल वाले सिंदूर आते हैं, वे केवल दिखावे के लिए हैं। उनमें वह शक्ति नहीं होती जो असली सिंदूर में होती है। असली सिंदूर में पारा होता है, हल्दी होती है, चूना होता है। यह सब मिलकर एक पवित्र मिश्रण बनाते हैं। यही सिंदूर आपके पति की रक्षा करता है। इसीलिए हमेशा शुद्ध सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। सातवीं बात, सिंदूर लगाते समय मन शांत होना चाहिए। अगर आप गुस्से में हैं, उदास हैं या पति से लड़ाई हुई है तो उस समय सिंदूर मत लगाइए। पहले मन को शांत कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, फिर प्रेम भाव से सिंदूर लगाइए। जब आप सिंदूर लगाती हैं तो मन में अपने पति की लंबी उम्र की कामना कीजिए, उनके सुख की प्रार्थना कीजिए। तब वह सिंदूर वास्तव में शक्तिशाली बनता है। नकारात्मक भाव से लगाया गया सिंदूर आपके पति को नुकसान पहुंचा सकता है। आठवीं बात, मांग पूरी भरें। केवल बीच में एक बिंदी जैसा निशान लगाकर मत छोड़ें। मांग को पूरी तरह से भरना चाहिए। यह आपकी आस्था का प्रतीक है। आधी अधूरी मांग से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर में अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है। इसीलिए जब भी मांग भरिए तो पूरी भरिए, साफ सुथरी भरिए और सिंदूर को बालों में छुपाने की कोशिश भी मत कीजिए। उसे खुले में दिखाना चाहिए। यह आपके सौभाग्य का प्रतीक है। इसे छुपाना मतलब अपने सौभाग्य को छुपाना है। नवीं बात, सिंदूर लगाने के बाद अपने पति के लिए मन में आशीर्वाद दें। बोले, हे भगवान, मेरे पति को लंबी आयु दे, उन्हें स्वस्थ रखें, उनके व्यापार मान सम्मान में तरक्की दे, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। यह प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। जब स्त्री अपने पति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करती है तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वे उस घर में सुख समृद्धि भेजते हैं। 10वीं बात, अगर आप किसी शमशान में जा रही हैं, शव यात्रा में जा रही हैं या किसी की मृत्यु वाले घर में जा रही हैं तो नया सिंदूर बिल्कुल मत लगाना। वहां का वातावरण नकारात्मक होता है। वहां प्रेत आत्माएं विचरण करती हैं। अगर आप नया सिंदूर लगाकर जाएंगी तो वह आत्माएं आपको और आपके पति को परेशान कर सकती हैं। इसीलिए ऐसी जगहों पर जाने से पहले सावधानी रखना चाहिए। पुराना सिंदूर लगा हुआ है तो ठीक है, लेकिन नया भूल कर भी मत लगाना। 11वीं बात, सिंदूर खरीदते समय भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोशिश करें कि सिंदूर अपने पति के पैसों से या अपने परिवार के किसी करीबी सदस्य के माध्यम से ही खरीदे।
किसी अनजान व्यक्ति के पैसे से लेकर सिंदूर खरीदने की परंपरा को शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि सुहाग से जुड़ी वस्तुएं अपने परिवार और अपनों के माध्यम से लेना शुभ माना जाता है। इसीलिए जब भी सिंदूर खरीदे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह आपकी श्रद्धा और शुभ भावना के साथ खरीदा जाए। 12वीं बात, सिंदूर को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। आप इसे पूजा घर में या किसी ऐसी साफ सुथरी जगह पर रख सकती हैं जहां उसका सम्मान बना रहे। सिंदूर को कभी भी गंदी जगह पर, शौचालय के पास या जूते चप्पलों के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सिंदूर को सुहाग और सौभाग्य से जुड़ी पवित्र वस्तु माना जाता है। इसीलिए सिंदूर का हमेशा सम्मान करें, उसे संभाल कर रखें और श्रद्धा के साथ अपनी मांग में धारण करें। धार्मिक मान्यता में कहा जाता है कि जिस वस्तु को हम श्रद्धा और सम्मान देते हैं उसके प्रति हमारी आस्था भी उतनी ही गहरी बनी रहती है। गौरी देवी ने सब समझाया तो शीला की आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गलतियां कर रही थी। उसने गौरी देवी के पैर छुए और कहा, माता जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने नियम हैं। मैं आज से ही इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में सुख शांति आए। गौरी देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन एक बात और है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यह एक चमत्कारी उपाय है। अगर तुमने यह कर लिया तो तुम्हारे घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। शीला उत्सुकता से बोली, क्या है वह उपाय? माता जी, कृपया मुझे बताइए। गौरी देवी ने आसपास देखा और धीरे से कहा, बेटी, यह उपाय बहुत गुप्त है, इसे किसी को मत बताना। जब तुम सिंदूर भरो तो उसमें चुटकी भर शुद्ध हल्दी मिला लिया करो। हल्दी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जब सिंदूर में हल्दी मिलाकर मांग भरोगी तो माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। तुम्हारे पति की तरक्की होगी, घर में धन आएगा, सुख शांति बढ़ेगी। शीला ने पूछा, लेकिन माता जी, कैसी हल्दी लेनी है? गौरी देवी ने समझाया, बाजार से शुद्ध हल्दी की गांठ लेकर आना, उसे साफ करके धूप में सुखा लेना, फिर उसे बारीक पीस लेना। जब पूरी तरह से पाउडर बन जाए तो उसे अपने सिंदूर में मिला लेना। बस चुटकी भर काफी है, ज्यादा मत डालना। अच्छे से मिलाना ताकि रंग एक समान हो जाए। फिर उसी सिंदूर से रोज अपनी मांग भरना। यह तुम्हारे और भगवान के बीच का रहस्य रहे। शीला ने गौरी देवी की हर बात मन में बिठा ली। उस दिन से उसने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। अब वह सुबह जल्दी उठती, अच्छे से नहा धोकर पूजा करती, फिर शुद्ध सिंदूर में हल्दी मिलाकर अपनी मांग भरती। मांग भरते समय वह मन ही मन अपने पति के लिए प्रार्थना करती, बोलती, हे भगवान, मेरे पति को स्वस्थ रखना, उन्हें लंबी आयु देना, उनके काम में तरक्की देना, हमारे बच्चों को सुखी रखना, हमारे घर में माता लक्ष्मी का सदा वास बनाए रखना। पहले दिन से कुछ खास नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। शीला को थोड़ा संदेह होने लगा। उसने सोचा, शायद यह सब केवल कहानियां हैं। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, ये गौरी देवी ने कहा है तो कुछ जरूर होगा। मुझे धैर्य रखना चाहिए। वह रोज नियम से सिंदूर लगाती रही। मंगलवार को सिंदूर नहीं लगाती, रात को सिंदूर नहीं लगाती, हमेशा शुद्ध होकर प्रेम भाव से पूरी मांग भरती। एक हफ्ते बाद श्याम खेत से आया तो उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, शीला, आज एक अजीब बात हुई है। मैं खेत में काम कर रहा था तो एक व्यापारी आया। उसने मेरी फसल देखी और बोला कि वह अच्छे दाम देगा। उसने मुझे एडवांस भी दे दिया। शीला मुस्कुराई। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसने सोचा, शायद यह गौरी देवी के उपाय का असर है। धीरे धीरे बदलाव आने लगे। 2 हफ्ते बाद श्याम को एक और खेत खरीदने का मौका मिला। किसी ने उसे कहा कि पास में एक खेत बिक रहा है, कीमत भी कम है। श्याम ने थोड़ा कर्ज लेकर वह खेत खरीद लिया। उस खेत से पहली ही फसल में अच्छा मुनाफा हुआ। कुछ महीने बाद घर की स्थिति सुधरने लगी, कर्ज चूकने लगे, बच्चों के लिए नए कपड़े आए, घर में खुशियां लौटने लगी। श्याम ने एक दिन शीला से कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सब कुछ बदल गया है। पहले मैं इतनी मेहनत करता था फिर भी कुछ नहीं होता था,
अब सब काम बनने लगे हैं। मुझे लगता है कि भगवान की कृपा हो गई है। शीला ने मुस्कुरा